ऐसा है, कार्यकर्ताओं भाइयों से निवेदन है, अपने एक ही लाइन बना ले तो ज्यादा बेटर है। एक ही लाइन बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगी। लाले जान यज्ञ की ज्योति जलाने, जान यज्ञ की लाल मशाल घर घर अलख जगाएंगे, हमें बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हमें बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हमें बदलेंगे मैं रामा अवतार दाइमा, चेयरमैन नगर पालिका गुढ़ागोड़ जी। हमारे यहाँ गुढ़ागोड़ जी नगर पालिका में क्षेत्र में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण तैयारियां बहुत ही भव्य तरीके से चल रही है। सभी बाहर से गायत्री परिवार के लोग भी और आसपास के लोगों में बहुत ही रुचि है। आज हमने मशाल जुलूस निकाला है और भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें माताएं बहनें कलश लेकर के और हजारों की संख्या में वो पधार करके और वो गोपीनाथ गौशाला से हमारा जो ये कलश यात्रा चलेगी, वो शहर के प्रमुख मार्गों में होती हुई केडिया गेस्ट हाउस में पहुंचेगी और वहां पर शाम को दीप यज्ञ होगा। उसके बाद में 29 तारीख को हमारा 24 कुंडीय यज्ञ का कार्यक्रम है, जो हरिद्वार से महान विद्वान लोग जो गायत्री परिवार के जुड़े हुए हैं वो आएंगे और बढ़िया ही संस्कार, बच्चों में संस्कार, जैसे कि इसमें गायत्री परिवार में गर्भवती स्त्री है तो उसके जो बच्चा गर्भ में है तो उसके लिए है एक संस्कार होता है, वो करेंगे। उसके बाद में विद्या अध्ययन करने के लिए अगर कोई बच्चा जाता है तो उसके लिए संस्कार है, और उसके बावजूद जो बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो उसका नामांकन संस्कार है, और जिसका नाम रखना है। तो ऐसे जो संस्कार हमारी पुरानी पद्धति के अनुसार चलते आ रहे थे और जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही मतलब है जो हमारी संस्कृति के अनुसार बढ़िया थे, उन संस्कारों का भी यहाँ मतलब एक भव्य आपको आयोजन देखने को मिलेगा। और ये जो गायत्री यज्ञ है ये विश्व शांति के लिए है, भाईचारे के लिए है, अपनत्व के लिए है और सह प्रेम के लिए। इसमें किसी भी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, नर और नारी एक समान है, सभी जातियों के लोग सारे इस परिवार में एक भाईचारा है, अपनत्व को बढ़ाता है, सब में भ्रातृत्व की भावना होती है, सब एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, दीन दुखियों की रक्षा करते हैं और सब में अपनत्व की भावना लेकर के ही ये जो गायत्री परिवार है वो विश्व में शांति के लिए, विश्व शांति है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार लेगा तो ये सारा जीवन सुधर जाएगा। एक दूसरे की हम भलाई की ओर अग्रसर हों, उनकी सेवा की ओर अग्रसर होंगे, तब ये गायत्री परिवार का ये जो कार्य है इसी को लेकर के कि मानव मात्र एक है, मानव मात्र सारा है इस विश्व शांति के लिए और इस अध्यात्म कार्यक्रम के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए सब निस्वार्थ भाव से, इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि भाई अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार, ये सब लोगों के जनसहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इतने भव्य कार्यक्रम में किसी से किसी प्रकार का वो नहीं, अपनी भाव से ही कोई अगर कुछ इसमें कुछ देता है तो सही है, नहीं किसी से कोई मांग नहीं करते किसी भी प्रकार की। और ये तो मैं ये समझता हूँ कि एक अध्यात्म शक्ति है,
एक दिव्य कलश हम हरिद्वार से लेकर के आए हैं और उस कलश से ही हमने मतलब यहाँ गुढ़ागोड़ जी में ये देखा है कि इतना भव्य कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा, कैसे नहीं होगा। ये बात मतलब ये हर लोगों में इतनी जागृति है, न जाने कहां से इतनी अद्भुत शक्ति आई है। ये तो ये मैं माँ गायत्री को मैं मतलब इसको इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सभी में कितनी सद्बुद्धि है और सभी में कितना भाईचारा, कितनी उमंग, कितना हर्ष और उल्लास है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये आप लोग इसे भव्य कार्यक्रम को देखेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि ये पूरी नगरी में एकदम से अच्छा माहौल होगा, सभी लोग समर्थ होंगे, सभी लोगों की सारी पीड़ाएं दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाएंगी, एक दूसरे में भ्रातृत्व भाव बढ़ेगा और सब लोग है जो हंसी खुशी से अपनी ग्रस्त जीवन को बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्वाह करेंगे। यही मैं कामना करता हूं और सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बाहर से जो लोग पधारे हुए हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों ने अपना जीवन जो कि बढ़िया बढ़िया पदों के ऊपर आसीन है, वो लोग आकर के यहाँ सेवा कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और उन सभी आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं क्योंकि आप ये 2-3 दिन का जो समय है, अपना ये भव्य समय है, ये इसमें भाग्य उदय होने का समय है, ये बच्चों में बढ़िया संस्कार देने का समय है और एक नए मार्ग पर चलने का समय है। इसलिए आप सभी लोग पधारे और पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और माँ गायत्री का आशीर्वाद पाएं। यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमारा बस इतना ही कहना है कि जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारें, कार्यक्रम का आनंद लें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। माताएं बहनें कलश यात्रा में आए, फिर 24 कुंडीय यज्ञ है। माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देवी नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। सभी माता बहन भाइयों से निवेदन है कि अपने गांव गुड्ढा के अंदर पहली बार 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। उसके बारे में 24 जो कल ये मिसाल यात्रा निकाली गई है, जो जलती हुई कभी भी नहीं निकालते हैं हम, लेकिन हर जगह निकालते हैं। हर जगह तो इसलिए निकालते हैं कि लोगों के अंदर जागृति आ जाए, लेकिन यहाँ पर पहली बार आज कार्यक्रम इसलिए हुआ है कि प्रारंभ हो जाए। आज से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो गेट जो धर्मशाला है गोपीनाथ जी की धर्मशाला, वहाँ से गोपीनाथ जी धर्मशाला से निकाली जाएगी। उससे हजारों माता बहनें कलश यात्रा के अंदर भाग लेंगी, अपने माथे के ऊपर देवताओं का कलश धारण करेंगी और उसके अंदर जो 4 झांकियाँ होंगी, एक व्यसन मुक्ति की झांकी होगी, एक की झांकी के अंदर शिव जी होंगे, जो शिव जी के अंदर गला के अंदर जिंदे नाग रहेंगे, जिंदा नाग, जो पहली बार गुड्ढा के अंदर झांकी के अंदर मिलेगा। गुड्ढा के अंदर ऐसी झांकी पहले नहीं निकली है, जो पहली बार निकाली जाएगी। तो सभी माता बहन भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और आकर के इसका लाभ उठाएं। और इसमें किसी तरह के कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि का होई। यदि इसमें जात पात का भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई भी आए और कोई भी बैठे, पहले आएगा वो पहले पाएगा। सबके लिए सम्मान का अधिकार है। और मैं राजपूत बोल रहा हूँ और जो बोलने वाले पंडित जी बोल रहे हैं और जो विद्वान बोल रहे हैं, कोई वाल्मीकि बोल रहा है, कोई खटीक बोल रहा है, कोई हरिजन बोल रहा है, तो सबका समानता का अधिकार है। किसी प्रकार का कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है कि भाई भेद रखेंगे। सबको निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और संस्कार करवाए जाएंगे, तरह तरह के विविध रूप से संस्कार करवाए जाएंगे। सभी माता बहन भाइयों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पधारे और इसका लाभ लेवें। बोले गायत्री माता की जय। ये 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ हो रहा है, जिसका आज मशाल जुलूस निकाला गया और 30 तारीख को संपूर्ण भंडारा हो, जिसमें सभी ग्रामवासी नगरवासी पधारे और इस कार्यक्रम को भव्य और एकदम बढ़िया से बढ़िया बनाने का कष्ट करें। सभी से
अनुरोध है, आए और इसमें अपना सहयोग दें। मैं सुरेंद्र रसगनिया गायत्री परिवार का सदस्य हूँ और गुरु जी का आदेश हुआ है, इसलिए हम यहाँ कल जो श्री गोपीनाथ गौशाला से कलश यात्रा निकलने वाली है, उसकी तैयारी हम सारे कार्यकर्ता गायत्री परिवार कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और आज शाम को श्री गोपीनाथ गौशाला से हमने मिसाल जुलूस निकाला, उसमें काफ़ी संख्या में गांव की महिलाएं, युवा साथी, हम गायत्री परिवार के सदस्य, व्यापारी, सब भाई लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। उनके उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ होने वाला जो कार्यक्रम है 28, 29 और 30 को जो जो यज्ञ होने जा रहा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य होगा। मैं यहाँ गांव के मेरे श्रद्धालु भक्तजनों को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को और उदयपुर अटनी समस्त झुंझुनू जिले के लोगों को मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि यह ज्ञान गंगा यहाँ बह रही है 3 दिन के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आकर के यहाँ पुण्य के भागी बने और आपको ये मौका जो बार बार नहीं मिलने वाला है। मैं दयानंद कुमार, गुड्डागोड़ जी में जो 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ हो रहा है, ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम होगा। और आज हमने गोपीनाथ गौशाला से बहुत ही भव्य मसाल जुलूस निकाला था और कल जो जुलूस निकलेगा महिलाओं का कलश यात्रा का, उसमें लगभग हमने 1620 कलश मंगवाए हैं और उससे ज़्यादा ही भीड़ होगी। लोगों में जो उत्साह है वो काफ़ी देखने लायक है, सराहनीय है और गुड्डा के लिए बहुत ही अच्छी बात, अच्छी सौगात है कि यहाँ बहुत ही अच्छे लोगों को संस्कार मिलने जा रहे हैं। भारत माता की चलेगी नहीं बुझेगी, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय।